हमारे बीच आज श्री राम दयाल जी हैं। ये महाराज जी के साथ बड़े लंबे समय से इनके सानिध्य में रहे और उनकी असीम दया इनके ऊपर है। आज हम बड़े महाराज जी की बातों को, उनके संस्मरण को हम अपने बाबा के ओर से सुनेंगे। इन्होंने महाराज के साथ एक लंबा समय देवरिया आश्रम व बनारस के आश्रम में बिताया है। तो आज हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या थे महाराज जी, कौन थे महाराज जी और उनके चमत्कार क्या थे। बाबा जी आप बताइए कि महाराज जी कैसे थे, जो कि आप उनके साथ आपने जैसे बताया कि आप उनके साथ बचपन से थे, काफ़ी कम उम्र से आप उनके साथ थे। सर्वप्रथम तो पहले महाराज के चरणों का वंदन करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बहुत महान उसका स्थान है, दर्जा है, और उनके बारे में कोई चीज़ बता पाना हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन चूँकि साथ बहुत दिन तक रहा हूँ, सेवा में रहा हूँ, इसलिए महाराज के बारे में बताना चाहता हूँ कि बताऊँ कि महाराज कब आए, कैसे आए और कैसे वहाँ शुरुआत हुआ। महाराज जब शुरू में आए थे तो वहाँ अनडेवलप मतलब बिल्कुल अविकसित जगह थी, वो सुनसान जगह, मैदान, बिल्कुल जंगल झाड़ उस समय था वहाँ। लेकिन महाराज उसी में विचरण करते हुए चले जा रहे थे। मेरे बाबा स्वर्गीय सीता सिंह व मैल गांव के रामबीर चौधरी दोनों लोग आपस में अपनी अपनी दुखड़ा, अपनी अपनी दुख को प्रकट कर रहे थे, एक दूसरे से शेयर कर रहे थे कि कैसे जानवर रहेंगे, अब कहाँ से हरा चारा उनको मिलेगा, भूसा कहाँ से आएगा, कैसे खान पान चलेगा उनका। बहुत ज़्यादा जानवर उसमें हम लोगों के पास थे। बाबा का स्वभाव था सुनने का, सुनना चाहते थे कि क्या बात है बच्चा, तुम लोग इतनी दुखी क्यों हो। बताया उन्होंने कि आप जाइए, हम लोगों के दुख आप क्या कर सकते हैं, जाइए। कहे नहीं, अब बिना बताए बिना सुने नहीं जाएंगे, बताओ तुम लोग क्या बात। महाराज से अपना ये लोग दुख प्रकट किए, बताए कि ऐसी ऐसी बात है। सरजू काट के एकदम पास में आ गई, देखिए हम लोग का खेत सब नदी में पानी में चलता जा रहा है। महाराज ने कहा बस इतना ही कष्ट का कारण है तुम्हारे, इसीलिए परेशान हो। बहुत सहज भाव में महाराज ने बोला। तो कहा कि कम है, बताइए कैसे होगा। कहा बम्बू काट लाओ, अब बम्बू काट के हमारे लिए मचान बना दो और उसी पर हम रहेंगे और सरजू अपने आप पीछे चलती जाएगी और तुम लोग बम्बू उखाड़ उखाड़ गाड़ते जाओ। इसी तरह से हुआ और कटता वो पीछे हटती गई और बम्बू का महाराज को मचान बनाते रहे लोग। और उसके बाद आज भी वो जगह है जो कभी कटा नहीं, नदी काट के नहीं ले गई, तब से वैसे ही आज भी पड़ा हुआ है। वो महाराज का मचान भी अस्थायी रूप से वहाँ है। महाराज हर चीज़ में जीव समझते थे, हर चीज़ में जीव है, पेड़ पौधों में जीव है। किसी भी पेड़ को काटना वो पाप समझते थे, काटने नहीं देते थे। उस समय बहुत बड़ा जंगल था, बबूल का वृक्ष था, जिसको हटाना बड़ा कठिन काम था। लेकिन जब महाराज बाहर चले जाते थे, बाहर मतलब 9 महीना उस स्थान पर रहते थे जहाँ के बारे में बता रहा हूँ, देवरिया सरजू तटमंच, और 3 महीना बाहर रहते थे, जिसमें काशी, प्रयाग, वृंदावन, हरिद्वार, ये चारों जगह रहता था। उसमें थोड़े थोड़े दिन एक महीना रहते थे। उसके बाद फिर वो आबाद हो गई ज़मीन, रहने लगे सब लोग। मेरी माता जी की कभी शादी हो के 13 साल 14 साल की थी तो शादी करके आई थी। बाबा उसी तरह से विराजमान थे चौकी पर। और जीरादेई हमारा ननिहाल है, जहाँ के राजेंद्र बाबू प्रथम राष्ट्रपति हुए। वो भी अपने पिताजी के कंधे पर बैठ के आते थे दर्शन करने के लिए, और महाराज का दर्शन उस समय किया था उन्होंने। फिर बाद में इलाहाबाद में किया था, कुंभ मेले में जाके जब राष्ट्रपति हो गए थे वो। महाराज के बारे में बता पाना
जब भी बताते हैं मन बिल्कुल विचलित इधर से उधर हो जाता है कि मैं क्या बता रहा हूँ। महाराज से बहुत लोग क्वेश्चन करते थे कि महाराज आपकी उम्र क्या है, आपकी जात क्या है, तो महाराज नहीं बताते थे, कहते थे साधु की जात और साधु की उम्र नहीं पूछी जाती है, ईश्वरलीन है सब, ईश्वर के अधीन है, कुछ नहीं पूछो। महाराज अन्न नहीं पाते थे, ये तो बिल्कुल 101% सत्य है कि हम लोग इतने दिन रहे कभी अन्न खाते हुए नहीं देखा गया। अन्न को खाने के लिए बहुत मतलब रोक लगाते थे कि बहुत मत खाया करो, ज़्यादा खाओगे तो जल्दी चले जाओगे, इसलिए कम खाओ, कम पाओ, सुखी रहोगे। अच्छा बाबा, आपके जीवन में कौन सी एक ऐसी घटना है जी जो आपको महाराज जी के लिए सब कुछ आप समर्पण कर दें उनके लिए, कि मतलब जो है सो यही है? अब देखिए, आपकी मुझे लग रहा है कि ये आप हैं, आपका पर पोता, दैट इज आपका आपके बेटे का पोता जी, वो तक आप उनके अंदर वो संस्कार डाल रहे हैं कि ये महाराज जी को दर्शन करिए। आपको बता रहे कि आपके बाबा के दर्शन करते थे। देखा जाए तो ये छठी या सातवीं पीढ़ी है, बिल्कुल ठीक बात है, सातवीं पीढ़ी है, और आप खुद उस सातवीं पीढ़ी की तीसरी पीढ़ी के हैं जो आप अपने पर पोते को वो संस्कार आप डाल रहे हैं। हाँ जी, डाल रहे हैं। ऐसी कौन सी घटना थी जो आपको महाराज जी के लिए एकदम समर्पण करा दी? महाराज, कई बार ऐसा देखा गया कि जो चीज़ न बताया जाए महाराज उसको प्रकट कर देते थे, अपने जवान से कह देते थे। जो कई बार ऐसी बातें आई, जिसे हमारे एक भाई राम इकबाल सिंह हमसे बड़े भाई थे, जिनको कलरा हो गया, गांव पर उनके लिए बांस बम्बू काट के टिकठी बनाई जा रही थी। बाबा जी के पास खबर गई तो कहे इकबाल संकट में घिर गया है। एक रंगदास साधु हुआ करते थे उसमें महाराज के मचान के पास में। रंगदास जी को बोला, रंगीला बच्चा यहाँ आओ और तुम हैंडपम्प का जल ले लो। वहाँ हैंडपम्प लगा हुआ था जिसमें कपड़े का वासर लगता था, लेदर का नहीं लगता था, इस्तेमाल होता था महाराज के पैर और धोने में, नहाने में। तो उन्होंने कहा ये जल ले लो और एक छड़ी लेके जाओ, इस छड़ी से उसको मारना और ये जल उसके मुंह में डालना, वो बच्चा जाएगा नहीं, अभी नहीं उस शरीर छोड़ेगा, जाओ जल्दी पहुँचो वहाँ तुम। रंगदास जी साथ जो एक डॉक्टर त्रिपाठी थे, डॉक्टर दुबे थे, जो बहुत प्रचलित वहाँ के चर्चित डॉक्टर थे उस क्षेत्र के, वो अब बाहर निकल चुके थे कि अब इनका अंत हो गया है, अब इनको बचाने की मेरे पास कोई उपाय नहीं है। उन्होंने निकल गए और उन्होंने कहा कि अब ये हमारे हाथ में कुछ है नहीं, प्राण इनका जा चुका है। लेकिन जब रंगदास जी आए, उनको मुंह खोल के जल डाले और कहे कि महाराज आप इकबाल जी ठीक हो जाइए, अभी महाराज की इच्छा नहीं है कि आप जाएं। और राम इकबाल सिंह के सुगबुगाहट हुई और राम इकबाल सिंह अभी 2 साल पहले इनकी डेथ हुई है। तो महाराज की ये बहुत बड़ी कृपा थी, असंभव को संभव कर देना एक मामूली सी बात थी। वहाँ पर जो कई एक सांड भैंसे जो खूनी निकल जाते थे, आदमी को मारने पर उतारू हो जाते थे, मार देते थे, उनको गवर्नमेंट ने आर्डर कर देती थी कि इनको गोली मार दिया जाए। वो अपने रक्षार्थ मचान के नीचे जाके खड़े हो जाते थे और फिर कोई किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई पुलिस या कोई गवर्नमेंट का आदेश हो जाए कि जाके मार दें। कहे नहीं बच्चा, ये तो बिल्कुल शांत है, ये तो गऊ है, ये तो बिल्कुल किसी को नहीं मारता है, अब कभी नहीं जाएगा तुम्हारे पास, न किसी को मारेगा। और ऐसे शांत हो जाते थे जानवर। मगरमच्छ वहाँ जैसे बिल्कुल पले हुए थे पानी में, सरजू में। हम लोग साथ तैरते थे। मेरी माँ आती थी, कई बार देखी और प्रत्यक्ष देख के लगी चिल्लाने कि बाबू मत करो, मत तैरो। लेकिन हम लोग नहीं मानते थे क्योंकि बिल्कुल निर्भीक थे। महाराज जी के अध्यात्म के आगे कोई चीज़ डरावनी बात रहती नहीं थी कि कल मरना है तो आज ही मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से निर्भीकता आ गई थी। अध्यात्म में निर्भीकता बहुत होती है। सबसे पहले अध्यात्म जो है निर्भीक बनाता है, डरता नहीं है आदमी कहीं भी। इस तरह से महाराज के मन में, हमारे मन में आया कि महाराज जो है बिल्कुल ईश्वर के रूप में हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है और जो अनहोनी बात है उसको जान जाते हैं। हमारे चाचा थे
उनका भाई, चाचा के भाई, छोटा भाई था उनका, जो बहुत ही सीरियस हालत में था, बीमार था घर पर, गांव पर, देवसिया गांव में। हम लोग देवसिया गांव के निवासी हैं, जो सरजू किनारे बसा हुआ है, मचान से 1 किलोमीटर दूर है। वो कहे लो कि बाबा के यहाँ सभी लोग चलें, सभी औरतें, मेरी माँ, हम सब लोग गए रात को 12-1 बजे महाराज के पास। महाराज आराम कर रहे थे ऊपर मचान में। पूछा कौन? जब भी कोई रात को पहुँचे तब भी महाराज की आवाज़ निकलती थी, कौन? बच्चा कौन? तो हम बोले महाराज दयालु। कैसे बच्चा दयालु, कैसे आना हुआ? हमने कहा महाराज वो कांतासी का भाई छोटा बीमार है, बहुत सीरियस है, और इसीलिए आशीर्वाद लेने के लिए महाराज सब लोग आई हैं, माताएं। कहे बच्चा बहुत लेट हो चुका है, तुम लोग जाओ, जल्दी वापस जाओ, जाओ, जो होना था हो चुका है। और महाराज ने हम लोग को वापस कर दिया। हम लोग वहीं जान गए कि अब वो है नहीं, ही इज़ नो मोर। और उसके बाद घर आए तो पता लगा कि उसकी डेथ हो चुकी। महाराज ये सब 54 की बात होगी, 1954 की, 52 से 54 की। बहुत हरिद्वार का कुंभ लगा हुआ था, बहुत बड़ा कुंभ था, महाकुंभ था वो हरिद्वार का, जिसमें दौलत राम नीम मेला इंचार्ज बनाए गए थे। उस समय महंत खालसा का हाथी पागल हो गया था। मेरी माताजी भी स्वयं गई थी उस समय, हम बहुत छोटे थे। उस समय कई लोगों को मार चुका था हाथी। उसके बाद गवर्नमेंट ने आर्डर कर दिया कि इसको गोली मार दिया जाए। मंगल सिंह सूबेदार, पीएसी का सूबेदार, जिसको गोली मारने का आर्डर हुआ था, वो राइफ़ल लेके आया महाराज के पास। बोले बच्चा बहुत बताओ क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। उन्होंने बताया महाराज सब आए हैं तीर्थ में पुण्य कमाने के लिए, और मेरे को आर्डर हुआ है कि गजराज जो वो है उसको गोली मार दो। तो कहे बच्चा कौन गोली मारने को आर्डर दिया? कहे सरकार ने दिया है, दौलत राम नीम ने दिया है, मेला इंचार्ज ने। तो कहा बच्चा उसके आदेश को मैं रद्द कर देता हूँ। और उसके बाद से भंवर सिंह को जो सूबेदार थे उनको 2 आम दिया महाराज ने माघ के महीने में। और आम एक कहा तुम्हारा प्रसाद है, इनाम है, और एक गजराज को देना तुम जाके। बहुत असमंजस में पड़ गए सूबेदार कि मैं इस पागल हाथी को कैसे दूंगा। लेकिन महाराज जी का स्मरण करके और हाथी को जब दिया तो सूंड बढ़ा के उन्हें शांत हो जाइए, प्रसाद आपका है, महाराज ने दिया है। गजराज जी ले लिया। दूसरा प्रसाद उनके वर्दी के ऊपर पॉकेट में दिखाई दिया, वो भी लेना चाहा। उन्होंने कहा कि ये मेरा इनाम है, उन्होंने वापस कर लिया, अपना नहीं लिया। इस तरह से दूसरे दिन सवेरे गजेंद्र रक्षक दरबार बाबा की जय करके हर पेपरों में निकला था। मेरी माता जी स्वयं आई थी वहाँ से, सब पूरी देखा हुआ सब चीज़ बता रही थी कि बहुत बड़ा जुलूस निकला था। उसमें वो गायब भी हो गई थी, दूसरे दिन मिली थी वहाँ। इतनी भीड़ भयंकर भगदड़ हुआ था कुल। इस तरह से महाराज जी की प्रति आपका समर्पण जो है बढ़ता गया। अच्छा बाबा, एक कथा थी जिसमें आप सुबह बता रहे थे, जिसमें जो शंकराचार्य जी महाराज जी लोग थे वो मचान बना था, और वो सब महाराज जी के मचान पर चढ़ते दंडवत किए, वो कौन सी कथा थी? देखिए, एक कथा नहीं थी, ये विश्व हिंदू परिषद ने अपना एक आयोजन किया था इलाहाबाद में, जिसमें महाराज जी के लिए और सब शंकराचार्य लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। उसमें उन लोगों ने वो किया था सब। महाराज तो कोई शंकराचार्य जो महाराज के सामने तो कोई आचार्य होता ही नहीं था, वो तो सबके ऊपर होते थे। ये इलाहाबाद की तो बात छोड़ दीजिए, वहाँ भी इलाहाबाद में ये क्या नाम है इनके, ये जो विश्व हिंदू परिषद ने अरेंज किया था, मचान भी महाराज की बनाई थी। वहाँ भी वाजपेयी जी बैठे थे। उसमें कहे महाराज हम लोग विरोध ही में बैठते रहेंगे या कभी हम लोग सत्ता में आएंगे? महाराज ने कहा बच्चा आओगे आओगे आओगे। 3 बार बने थे। हमारे एक रिश्तेदार थे जो संगठन में हैं, अभी भी जिंदा हैं, बहुत मुख्य भूमिका उनकी रहती थी। तो उन्होंने गए तो पूछे कि अब आप प्रधानमंत्री बनना है कि नहीं? कहे अब 3रे बार बन चुके, अब नहीं बनना है। महाराज ने 3 ही बार कहा था, अब 4थे बार हम नहीं बन पाएंगे। तो इस तरह से महाराज का वचन
अकाट्य होता था। हम 8वीं 9वीं में पढ़ते थे वहाँ देवरिया में ही। और उस समय हम महाराज काशी में आए हुए थे, मैं काशी में गया हुआ था। वहाँ एक साउथ की सारे विद्वान 501 विद्वान थे साउथ के, जो सब मोटी चौड़ी चोटी वाले थे। और महाराज के सामने शास्त्रार्थ वेद का हो रहा था, खुद आप बहुत अच्छा से हो रहा चल रहा था। महाराज ने आखिर में उनको बताया कि बच्चा ये नहीं ऐसा है, कोई ऋग्वेद का उन्होंने वो किया, श्लोक बताया। तो जितने 501 जो निर्मेघाचार्य उसमें थे, एक बहुत बड़े जो लीड कर रहे थे उनके, वो सब लोगों ने ज़मीन पर साष्टांग किया और महाराज दरोहा बाबा की जय किया और कहा कि महाराज आपके सामने हम लोग कुछ भी नहीं हैं, धूल के समान है, संस्कृत में बोले लो। महाराज सबको अचला दिया और प्रसाद जब देने लगे सबको, तो महाराज का एक पैर लटकाने का जगह था, जहाँ से पैर लटकाते थे, वो जो चौकी होती थी जिस पर बैठते थे मचान पर, उसमें कटा रहता था, उसमें पैर लटकाए रहते थे, लटका के आशीर्वाद देते थे। वहाँ से प्रसाद गिरा रहे थे। हम कौतूहल बस नीचे से झांक रहे थे कि हड़िया का हड़िया प्रसाद दे रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है। और भगवान साक्षी है कि वो उठा ऐसे करते थे तो आवाज़ आती थी हड़िया की रगड़ने की उस पर चौकी पर, और भर जाता था वो काजू और किशमिश से, और उसके बाद महाराज उनके कपड़े में गिरा देते थे सबको। 501 आदमी को उन्होंने दिया। कहाँ से प्रसाद इतना आता था, मैं परेशान था कि कहाँ से प्रसाद महाराज को मिल रहा है, कौन पीछे से दे रहा है। कोई आदमी ऊपर नहीं, अकेला महाराज मचान पर रहते थे, कोई नहीं जाता था। तो महाराज की महिमा इसी तरह से देखते देखते अभी एक बार वन की यात्रा महाराज की हुई, जहाँ दंडक वन या कौन सा वन से महाराज गुजर रहे थे, जिसमें एक ब्रह्मचारी जी जिनको आप जानते हैं, आपके पिताजी थोड़े दिन पहले शरीर छोड़ा है, वो थे गिरधर बाबा, गिरधर दास ब्रह्मचारी, जो महाराज की बड़ी सेवा किए हैं। साथ में वो भी थे। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील थे श्री गजाधर प्रसाद भार्गव, बहुत सीनियर एडवोकेट थे। ये दोनों लोग महाराज के साथ जा रहे थे और सामने बाघ और बाघिन दोनों मिल गए। महाराज बहुत प्रसन्न हुए, कहे गिरधर ये प्रसाद लो और तुम ले जाकर उन सबों को उनके मुंह पर रखो और सिर पर हाथ रख के उनको आशीर्वाद दो। और महाराज ने गीता का श्लोक कहा और उसके बाद वो लोगों ने 2.5 घंटे तक टस मस नहीं हुए वहाँ से, और 2.5 घंटे तक महाराज का उपदेश सुनते रहे दोनों बाघ बाघिन। इसके बाद ये लोग चले गए। जब 7 दिन बाद भ्रमण करके लौटे महाराज वहाँ से उसी रास्ते से, तो वहीं पर मिले वो सब दोनों बाघ बाघिन। लेकिन गिरधर बाबा बताने लगे, अपने मुंह से बता रहे थे कि दयाल मैं तो डर गया, लेकिन यही कहा कि महाराज की इच्छा है, अगर मैं चला भी जाता हूँ तो कोई परेशानी नहीं है, गुरु का आदेश है, पालन करते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं। डर गए थे वो, लेकिन उन्होंने कोई वो नहीं किया, नुकसान नहीं किया और लौटे तो 7 दिन बाद वहीं मिले। फिर महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया और चले आए। इस तरह से महाराज का और पेपरों में निकला था। तो अब बहुत दिन तक आज अखबार हम लोग रखे थे दिखाने के लिए लोगों को। हाँ, जब कभी ऐसा कभी ऐसा जीवन में जब आप भी सोचे कि हम भी कुछ मांगे, गोठनी घाट का दरोगा, गोठनी घाट से आया था दरोगा अपने परिवार को लेके। शाम का समय था, वो महाराज ने कहा बच्चा विलम्ब हो रहा है, तुम अब चले जाओ, परिवार साथ में लेके आए हो, तुम चले जाओ। उसने कहा नहीं, वो महाराज ने बोला उस दरोगा को। अच्छा। और टांगा से आया था वो, टांगा समझते हो ना? हाँ। ये घोड़े वाला टांगा से। उसकी औरत थी, एक लड़की जवान थी, अपने था, एक सिपाही तो थे। तो महाराज ने कहा कि बच्चा तुम चले जाओ, शाम हो रहा है। तो उसने कहा महाराज कोई चिंता नहीं है, रिवॉल्वर पास में है, कोई डरने की बात नहीं महाराज, आप चिंता ना करें। तो कहे क्यों, रिवॉल्वर क्या करेगा तुम्हारा बच्चा, तुमको इतना बड़ा किया तो उस पर भरोसा नहीं है, और तुम्हारे 2 पैसे की जाकड़ी रिवॉल्वर पर भरोसा है तुमको, तो क्या करेगा ये? तो महाराज ये आत्मरक्षार्थ है, इस पर
कोई बदमाश आएगा तो मार देंगे। कहे चला, इसको गोली निकलती है क्या? बहुत बार फायर किया उसने, तब भी गोली निकली नहीं। पसीना पसीना हो गया साला कि अब तो हमारा ये निकल फंस जा, गोली फंस गई है। अब मैं चलाता तो कैसे चलाता? कहे महाराज चल चला ले गोली, चला ले। अब तुम चला के अब बोलिए जल्दी से साष्टांग पर प्रसाद ले, भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारी नौकरी बड़ी खतरे में पड़ गई है। अब वो बहुत परेशान हो गया, जल्दी जल्दी समेटा अपना, सब बैठा, सब जाने लगा। कहे जाओ, तुम गलत करके आए हो थाने पर, तुम दौड़ा दिखा के आए हो और तुम यहाँ आए हो और वहाँ थाने पर जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वहाँ आदमी मर्डर हो गया था, थाने पर लाश पड़ी थी, थे ही नहीं वहाँ। तो महाराज ने कहा जल्दी तुम जाओ, तुम्हारी नौकरी खतरे में है बच्चा, जल्दी पहुँच जाओ। गया तो बड़ा महाराज का शुक्रिया अदा किया, देखिए महाराज ऐसे ऐसे किए। इस तरह से बाबू बहुत सारे घटनाएं हैं जो हम इंटरमीडिएट में पढ़ते थे गोरखपुर में, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में। अचानक छुट्टी पड़ी और मैं चला आया बाबा के आश्रम पर। वहाँ आए तो थोड़े देर बाद ही एक ग्रुप आया जो दरोगा थे और उनके साथ में पुलिस वाले थे, एक महिला थी, 2 महिलाएं थी, एक लड़की थी, एक महिला बड़ी थी उम्र वाली। बाबा बैठा दिए उनको दूर, हमको कहे कि दयाल जो कहेंगे वो मान जाना। हमने कहा ठीक है महाराज, हमको नहीं मालूम था कि महाराज क्या कहेंगे या क्या मान जाना। उनको बुलाए, कहे देख इन सबों का बहुत पुराना संबंध रहा है, अगर नहीं करेंगे हम, बीच में नहीं पड़ेंगे तो इन सबों का संबंध टूट जाएगा। वो उसके बाद से पौहारी शरण पंडित बैठे थे वहाँ, बहुत बड़े ज्ञानी पंडित। उनको कहा तुम पंचांग या कुछ अपना पतरा खोलो, पंचांग खोलो। तो कहे महाराज बहुत विधि विधान से इन लोगों का बन रहा है गन्ना, इससे बड़ा कोई गन्ना बन ही नहीं सकता। कहे फूल तोड़ो उसमें से। महाराज के मचान के पास गेंदे के फूल बड़े बड़े खिले हुए थे, 2 फूल तोड़ा उन्होंने और कहा कि हमारे हाथ में दो। फिर हमारे हाथ में, अपने हाथ में लेके हमारे हाथ में दिए। कहे देख, उनको भी मना लिए बात करके कि तुम हमारी बात मान जाना, तुम्हारे पास पैसा नहीं है कि तुम शादी करोगे। ये बड़ा पुराना बड़े पुराने घर का है, बहुत ख़ानदानी है सब, ये राजा सरीके रहे हैं सब यहाँ, इसकी जमींदारी थी कई गांव में। बाबा ने इतना कहा, कहे महाराज कोई हर्ज नहीं है हमको, जो आप कहेंगे वही आदेश मानेंगे। उनका नाम था तारा प्रसाद सिंह, बहुत बड़े महाराज के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे वो, लेकिन एक पैसा जीवन में कमाए नहीं थे, रिश्वत। ये पुलिस विभाग जानता है पूरा। हमारा शादी फूल पर हुआ था और उन्होंने कहा कुछ मांगना मत उससे, जो मांगना हमसे मांगना, तुमको इतना देंगे कि तुम बोरा पहन लेगा, ऊब के धन से बोरा पहन लेगा। ये महाराज जी के वचन है, मेरा पूरा परिवार जानता है इस बात। मेरी माता जी बहुत दुखी हो गई कि ऐसे शादी ब्याह होता है। कि गए और बाबा ने तय कर दिया, जैसे मालूम पड़ता कि गुड्डा गुड्डी का खेल है। लेकिन वो चूँकि गुरु का आदेश था, सन 65 की बात है, सन 1965 में शादी हमारी हुई थी और यही बालक लोग हुए, संस्कारिक बालक, जिसका महाराज ने मचान पर से उतर के काशी में अपने हाथ से गदा शंख से चक्र से वो किया है, दागा है, और इन लोगों दोनों को शिष्य बनाया महाराज ने। कहा तुम्हारा झंडा, चतुरंगड़ी सेना तुम्हारी तुमको सलामी देगी बालक, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा, महाराज ने कहा था, राजेश को बोला था। इस तरह से जीवन का इस समय पहुंच गया हूं। महाराज जी की ही कृपा से जो कुछ भी हमारा है। आज भी दयाल जो कहते थे, दयाल बच्चों को दे दिया, जिस पर हमारी कंपनी है, जिस पर कारोबार होता है, और राम अपने पास रखा हूँ, उसी पर लेके चलता हूँ भाई मेरे। बस यही समझ लो, सब कुछ गुरु कृपा से ही हमारा है और कोई नहीं है हमारे सामने। जो कुछ भी जपता हूँ, याद करता हूँ, पूजा करता हूँ, गुरु का ही पूजा करता हूँ। भगवान सामने हैं फ़ोटो में, उनका भी हाथ जोड़ता हूँ, सबको नमन करता हूँ, लेकिन गुरु के सामने हमारे कोई नहीं। घटना है बड़ी, हम जाने को थे फर्स्ट टाइम पटना, महाराज को अंडा घाट पे, अंडा घाट एक है वहाँ पटना में, जहाँ महाराज की मचान लगती थी, और वहाँ बता रखे थे लोग मल्लाह को, वह आप दयाल जी हैं क्या? हमने कहा हाँ। तो जब पानी थोड़ा सा पार करना था तो गोदी में उठा के हमको लेके सब उस पार रख दिए, जूता पहने बड़ी हमारी सेवा भाव था हमारे प्रति उन लोगों का। और महाराज थे मचान पर,
और एक सारंगधर सिंह थे जो रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, सारंगधर सिंह, बाबू सारंगधर सिंह। और केदारनाथ चतुर्वेदी हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के बहुत सीनियर एडवोकेट थे। ये लोग सोचे कि अब महाराज के यहाँ चलना है तो गंगा स्नान कर लें तब चला जाए, तो कहीं दूरी पर, मचान से बहुत दूरी पर स्नान करने लगे। सारंगधर बाबू जो थे वो धोती पहनते थे और धोती पहने हुए नहाने लगे, उनका पैर फंस गया धोती में और डूबने लगे पानी में, एकदम अंदर हो गए। महाराज उनको याद आ गए और महाराज को भी इनकी याद आई। महाराज ने देखा कि ब्रह्मचारी जी बताने लगे कि मचान पर महाराज चल कदमी मचाए थे, टहल रहे थे तेज़ी से, जल्दी 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 कि हमारा भक्त संकट में है। और उसके बाद से कौन उनको उठाया और फेंक दिया किनारे, जहाँ पर बिल्कुल गहरा पानी नहीं था, वहाँ आ गए वो, धोती संभाले, नहा धो के आए लोग। महाराज आते ही पूछे, बच्चा बहुत बड़ा संकट में तुम फंस गए थे, सारंगधर बच्चा। तो कहे महाराज हम तो डूब के बचे हैं महाराज, आपने बचा लिया मेरे को, मैं तो यही जाना कि अब बचना नहीं, चले गए बस। तो महाराज की बड़ी भारी इतना वो है। उस समय वहाँ के गवर्नर बिहार के जाकिर हुसैन होते थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। महाराज ने हमको मिलाया भी था उनको, कहा बच्चा तुम जब अभी तो लाट हो, तुम लाट बनी गवर्नर, जब तुम राष्ट्रपति बनोगे तभी तुमसे इसको भेजेंगे मिलने के लिए, ये डरेगा नहीं। कहे महाराज जब आपका भक्त है वो क्या डरेगा। तो हमको मिलाए थे जाकिर हुसैन से महाराज। तो इसलिए आपने जब डूबने की बात कही आपने अपने रिश्तेदार की, तो हमने कहा देखिए हमारे सामने ही घटना है। अच्छा बाबा, एक हम जाके रहते थे बहुत ना, कई दिन रह जाते थे, महीनों रह जाते थे। न हमको पढ़ाई का चिंता न कुछ चिंता, महाराज जी के यहाँ हैं तो हैं सब पढ़ाई। बाबा कोई एक संदेश हाँ। जो महाराज जी ने आपको दिया हो, हाँ, और वो संदेश आप चाहते हो कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो पीढ़ी नहीं कहे कि देखो बच्चा, धरती पर दयाल दो चीज़ मानना, धरती पर ब्राह्मण को मानना, ये महाराज का उपदेश है। और सब साधारण के लिए था कि बच्चा गौ माता का ख्याल रखना, गौ माता का, गौ मत छोड़ना कभी। तो हम जीवन में जितना जहाँ भी रहे हैं सर्विस में, एक ट्रक पर एक गाय चलती थी, एक ट्रक पर हमारा सामान जाता था। सारा दुनिया इंडियन ऑयल की जानती है कि आर डी सिंह गाय पालने वाले हैं। आज भी जब भी यहाँ रिटायर हो गया हूँ, उसके बाद भी ईडी वगैरह जो आते हैं उत्तर प्रदेश इंडियन ऑयल के हेड यहाँ स्टेट ऑफिस में, वो लोग मिलने भी आते हैं हमसे। और हमारा नाम महाराज की वजह से बहुत ऊपर है। आज भी जब चेयरमैन कभी आता है क्लार्क्स में या किसी में मीटिंग होती है तो कहता है कि आर डी सिंह की कॉपी करो। मीटिंग में कहता है लोगों से, देख लो मेहनत का फल कितना अच्छा होता है, कैसा उसने मेहनत किया, कैसा फल पाया। तो हमारा नाम चर्चा रहता है, उसका सारा कारण महाराज हैं। अच्छा, कभी आपने महाराज जी से कुछ मांगा हो कि महाराज यार मुझे ये चाहिए, या महाराज जी हाँ मांगा हमने। हमको क्या था, बचपन में घाव बहुत होता था, पैर में फोड़े बहुत ज़्यादा, बरसात में बरसाती फोड़े जो होते आते हैं अपने आप। मचान पर महाराज बैठे थे और मैं अपने बाबा के साथ था, चारा काट के वहीं से आता था। दियारा में हमारी खेती थी, महाराज के झोपड़ा के बिल्कुल बगल में हमारा खेती बहुत बड़ा 40-45 बीघे का कई खेत था, जिसमें जहाँ जानवर भी रहते थे वहाँ 100-150 गायें, और वहीं से घर पर भी कुछ जानवर रहते थे वहाँ देवसिया गांव में, वहाँ भी चारा आता था। तो वहाँ से काट के चारा नाव पर रख के, और हम लोग दर्शन महाराज ये कर रहे थे, नाव बंधी हुई थी उसमें महाराज के पिलर में। महाराज की नज़र पड़ गई मेरे पैर पर यहाँ सामने, और नेकर पहने हुए थे, सारा पैर से खून निकल के और पस निकल के गिर रहा था ऐसे करके। रंग बाबा उस समय भी थे, रंग बाबा को बुलाए, वो रंगीला बच्चा यहाँ आओ, देख दयालु के पैर में कितना बड़ा वो हुआ है, कष्ट है इसको। वो लाओ थाली पीतल की, कह दिए कि थाली ले और उलट के उसको रगड़ दो, और रगड़ के उसको महाराज ने खुदे जो साधु थे वो लगा दिए पैर में हमारे। आज तक बाबू विश्वास करोगे, आज तक घाव नहीं हुआ मेरे को, घाव ख़त्म हो गया हमेशा के लिए। वो दवा रामबाण दवा हो गई। जब बाढ़ आती थी, चारों तरफ डूब जाता था दियारा में, तो महाराज का मचान ही एक ऐसा जगह बचता था जिसमें सांप वगैरह जहरीले आके बैठते थे। अच्छा। हाँ, और
पहले ज़माने में प्लास्टिक का रिवाज नहीं था, ये ठोंगा होता था जो अखबार के पन्ने का बनता था, उसी ठोंगे में छुहारा, बतासा, नारियल लोग लेकर प्रसाद जाते थे। और टोकरी होती थी बांस की जिसमें महाराज गिरवा लेते थे, साधु ले लेते थे प्रसाद आपसे, उसी में गिरा देते थे, महाराज जी के ऊपर रख देते थे, महाराज उसी में से फेंकते रहते थे। उस पर सांप को घुसते हुए चढ़ते हुए दिखाई देते थे नीचे से कि कहे तो महाराज कहते थे जा जा जा, वो कह देते थे, सांप निकल के उसी में इधर उधर चला जाता था, उसी के अंदर है। तो हम लोग आपस में भाई कहते थे प्रसाद महाराज दे रहे हैं उसी में से निकाल के खाना मत, आप लोग खाइएगा नहीं, चाटा होगा उसको। तो महाराज सुन लेते थे कि सारे कुछ बतिया रहे हैं आपस में, तक कहते थे क्या बालक क्या है, हमने कहा महाराज कुछ नहीं, सारे कुछ नहीं करता है। तो हम लोग डर जाते थे, लेकिन उनको कोई डर नहीं। महाराज मचान पे हम चढ़ते थे, महाराज जब बाहर रहते थे तो मचान में छिपकली घुस जाती थी ऊपर झोपड़े में, जो महाराज का ऊपर से हट बना रहता था। वो ब्रह्मचारी जी को बोले कि दयाल को बोलो सारा छिपकली उसमें से हटा दे, लेकिन एक भी मरे ना, किसी की हत्या ना होने पावे। तो मैं जो रोटी पकड़ने वाला चिमटा होता है, उस चिमटे को पकड़ पकड़ के उससे और सब पकड़ता था, हड़िया में लेके और नदी में बहा देता था उनको, पानी में बह जाए कहीं चली जाए लेकिन मारा ना जाए। और सब हम ही करते थे, कोई दूसरा छूने वाला नहीं था। पेड़ तक जो बता रहे थे कि बबुल के पेड़ थे, वहीं फिर वापस आ गए हम। बबुल के जो पेड़ थे वो काट बिना हटाए तो कोई पेड़ लग नहीं सकता था। कोई भी पेड़ अगर फलदार लगाना चाहते हो तो जब तक वो बबुल का हटेगा नहीं तो फलदार लगेगा कहाँ से। तो उसको हटा के खोद के निकाल के और फिर दूसरा पेड़ वहाँ लगाते थे। काशी से तमाम लंगड़ा आम लाला के लगाए, वहाँ आंवले का पेड़ लगाए, अमरूद के पेड़ लगाए, बेल का पेड़ लगाए, बांस के पेड़ लगाए, बांस ला के लगाए हम, बांस जिसको कोई नहीं लगाता है, कहते हैं बांस नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमने बांस लगाया। मेरी वंशज देख लीजिए आज फल फूल रहा है। कहते हैं कि वंश जिसका रहे उसको बांस नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमने इसलिए किया कि वो बांसे से महाराज की कहीं जो होती थी, बांस का फरी जो फाड़ी जाती थी, उसी से महाराज का झोपड़ा बनता था। तो हमने कहा क्यों ना वही बांस से बने जिसको मैं लगाऊं। वो बांस आज भी है, फलदार पेड़ भी आज भी हैं, वो हमारे सब लगाए हुए हैं। साधु लोग पेश करते थे कि महाराज पूछते थे कि बच्चा यहाँ जो वृक्ष था वो कौन कहाँ गया। महाराज दयाल से पूछा जाए, जानते थे कि हम लोगों को तो मार देंगे, मार भी देते थे महाराज। महाराज गुस्सा करते थे तो मारते थे, साधु लोगों को बहुत पिटाई हुई है। तो वो जो थे हम लोगों को जब पूछते थे कि दयाल सुन ये क्या हुआ तुम्हारा, ये तो पेड़ कौन, हमने कहा महाराज इसमें बड़े बड़े गिद्ध आके बैठते थे, अब बीट करते थे नीचे, पूरा बदबू के मारे जब आपका आने को होता था तो भर जाता था। हमने कहा इसको हटा दो। अच्छा बच्चा, तब तो बहुत अच्छा किया तुमने। गिद्ध से बहुत घबराते थे क्योंकि वो गौ खाते थे, सब मांस खाते थे, तो उसका टट्टी उट्टी बहुत बुरा मानते थे। इस तरह से सब था। महाराज को हम भरमाते थे, हम कहाँ भरमाने लायक थे, बात मान जाते थे, बस यही बात थी। साधु लोग हम ही को आगे कर देते थे। मेरे भाई लोग भी कोई बात न माने महाराज तो हम ही को आगे कर देते थे, सबसे छोटे हम थे, अब महाराज सबसे ज़्यादा मानते थे हमको, आज भी मानते हैं महाराज हमको। अपने हम सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि अब बाबा अपनी 82 की एज के बाद अब वापस एक बार फिर उस महाराज जी के नाम को उठाने के लिए, महाराज जी के परचम एक बार फिर उठाने के लिए, फिर लहराने के लिए, फिर पूरे देश में एक साथ उस एक क्षण पे ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा की महाराज की जय हो, इस प्रयास में बाबा फिर से आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाली आगामी 8 जून से 14 जून तक वहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा, वही मचान, वही जगह, वही हर चीज़ बाबा फिर जाएंगे, फिर बड़े महाराज जी की सेवा में लगेंगे, फिर अपने पूरी क्षमता, पूरी ताकत, फिर वही जवानी वाली बात, फिर वही बचपना लाएंगे अपने अंदर, फिर वही ताकत लेके फिर वहाँ पर पहुँचेंगे। धन्यवाद।